एक बार फिर से आप सबका झारखंडी जोहार। आप मेरे वीडियो को आज स्किप एकदम नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो हूँ वो जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ। इस सीरीज़ में मैंने क्या किया है कि जो सबसे पहले 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन जिन जिन चैप्टरों से आता है उनका मैं पहले करवा रहा हूँ। तो मान लीजिए आपके पास टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो उसमें मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन पहले करवा चुका है। आप मेरे पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वो किस चैप्टर से आता है। वो द्विघात समीकरण से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसका मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया है। इवन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने करवाया है। अब आज मैं जो दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो जो चैप्टर है वो हाइट एंड डिस्टेंस से है। तो एग्जाम में बहुत कम समय है, तो आपको जो है सो स्मार्ट तरीके से तैयारी करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वैसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करना होगा जो पीछे के विगत वर्षों में आ चुके हैं। तो आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं कि जो 2018 जैक 2018 में आ चुका है, और ऐसे ही सवाल आते हैं। 2-3 क्वेश्चन अभी मैं लेकर आया हूं जो पीछे के ही ईयर्स के क्वेश्चन हैं। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी मान लो एक आपका ये सपोज करो कि ये आपका क्या है, ये जमीन है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अब मान लीजिए एक 7 मीटर ऊंचा ये आपका क्या है, भवन है, और ये मान लो इसके सामने जो है सो इसके सामने क्या है आपका एक शिखर है। ये आपका क्या है, भवन, और ये क्या है आपका पूरा यहां से लेके यहां तक जो है वो क्या है, शिखर है। शिखर है 7 मीटर। इसका हाइट कितना दिया है, इसका हाइट दिया है 7 मीटर। तो यहां से एक हम लोग क्षैतिज लाइन खींचते हैं। तो ध्यान रहे यहां से यहां तक भी ये आपका क्या है, ये शिखर है मान के चलो। यहां से यहां तक ये कितना होगा, ये भी 7 मीटर ही होगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से यहां से एक केबल टावर, ये केबल टावर है आपका, ये केबल टावर है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी यहां से ऐसे हम लोग देख रहे हैं उन्नयन कोण, यानी ऊपर देखना होगा। तो वो कितना है, 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी यहां से हम देख रहे हैं तो इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। यानी ये कितना है, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहां पे हमको इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। सपोज करो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माना कि क्या मान लेते हैं, केवल टावर की ऊंचाई बराबर h। केबल टावर का पूरा हाइट हम लोग कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। और फिर यहां से यहां तक ED का जो हाइट होगा वो कितना होगा, h - 7 होगा। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, ED निकालेंगे। तो ED बराबर क्या हो जाएगा, ED बराबर हो जाएगा, टोटल हाइट कितना माने हैं, h माने हैं, और उसमें कितना घटा दिए हैं, 7। ये हमारा ED हो जाएगा। AB जो है वो DC के बराबर है, और वो कितना है, 7 मीटर है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABC लेते हैं। तो एन ट्रायंगल ABC, यदि हम लोग ट्रायंगल ABC लेते हैं तो यहाँ पे BC निकलेगा। ये देखिए BC ये क्या है, लंब होता है, AB क्या है, लंब है, और BC क्या है, आधार है। तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें लंब और आधार आता हो। तो लंब और आधार जो आता है वो tan थीटा में आता है। तो हमको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। tan थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना है, 7 मीटर, और आधार कितना है, BC। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू याद कर लीजिएगा आप लोग। 1 होता है 7 मीटर बटा BC। इसको इधर करेंगे तो हमारे पास BC बराबर कितना आया, 7 मीटर। BC बराबर 7 मीटर। जगह का अभाव में मैं यहाँ पे पार्टीशन देके बना रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। BC हमारा कितना है, 7 मीटर। याद रखिए BC 7 मीटर है तो AD भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो BC बराबर AD, और वो कितना है, 7 मीटर के। अगेन हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाते हैं ADE, इन ट्रायंगल ADE। ADE में देखिए ये कितना है, 60 डिग्री है,
ये हमारा बेस पता है, ये हमारा हाइट पता है, तो हम एक ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें बेस और हाइट है। तो फिर से हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का यहाँ नाम क्या है, ईडी है, आधार का नाम क्या है, एडी है। टेन थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। ईडी का वैल्यू कितना है, तो ईडी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, ईडी बराबर h-7 और एडी कितना है, तो एडी जो है सो बीसी के बराबर है, वो कितना है, 7 है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, बराबर h-7/7। फिर से एक पार्टीशन में दे देता हूँ। इसके बाद ये मान लो फर्स्ट है, ये पोजीशन मेरा सेकेंड है और अगला वाला थर्ड है। इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं, तो √3 को कितना से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 से करूँगा, इज इक्वल टू h-7। 7 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 7√3 बराबर h-7। इसको हम इधर कर देते हैं, तो 7√3 + 7 बराबर h। तो h बराबर क्या हो गया, तो h बराबर हो गया, दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर। h हमारा क्या था, h हमारा था टावर। अतः केवल टावर की ऊंचाई 7√3 + 1 मीटर होगी। आप इसको समझिए अच्छी तरह से। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, या आपका और कोई भी सवाल हो तो आप क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज वगैरह लिख के भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको देने का प्रयास करूंगा। आज का जो दूसरा सवाल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है और ये कई बार सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड में भी आ चुका है, तो आप पूरा ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ध्यान दीजिए यहाँ पे पूरक कोण। तो सबसे पहले तो हर केस में आप क्या कीजिएगा, एक जमीन तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है मीनार के एक आधार से, मान लीजिए मीनार का ये आधार है, मीनार ये है, इसका ये आधार है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा ये है में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए एक यहाँ पे ले लेते हैं और एक यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। तो 4 मीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4 मीटर, और 9 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 9 मीटर है। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी यहाँ से हम लोग इस बिंदु से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और इस बिंदु से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये दोनों कोण जो है सो एक दूसरे का क्या है, पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की हाइट 6 मीटर है। यानी हमको ये बताना है कि ये जो हाइट है वो 6 मीटर है। मान लीजिए इसको हम डी लिखें। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, माना कि क्या मान लेंगे, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई को आप अभी h मान लो, मीनार की ऊंचाई को आप क्या मानो, h मानो। यानी AD बराबर क्या हो गया, AD बराबर आपका h हो गया। आप इसको एक को मान लो थीटा, तो एंगल ABD बराबर क्या मानो, थीटा मानो। देखिए पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण वो कोण होता है जिसमें दो कोणों का जोड़ जो है सो हमारा कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो मान लो एक कोण आपका 30 डिग्री है, एक कोण 30 डिग्री है, तो इसका दूसरा कोण कितना होगा, तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 - 30 = 60 डिग्री। तो उसी तरह मान लो एक कोण क्या है, आप थीटा मानो, तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 - थीटा होगा, 90 - थीटा होगा। तो ये थीटा हो गया, तो ये हमारा कोण क्या हो जाएगा, तो कोण ACD बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारा दूसरा कोण हो गया। अब हम लोग बनाना चालू करते हैं। इन ट्रायंगल ABD हम लोग वो चीज यूज करेंगे, जैसे इसमें बेस दिया हुआ और हाइट भी, एक तरह से हाइट ही निकालना है, तो हम लोग बेस और हाइट लेते हैं। तो बेस और हाइट लेने के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, tan थीटा है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब यहाँ पे कितना है, AD है, और आधार कितना है, AB है।
यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो आप टेन थीटा ही रहने दो। तो टेन थीटा बराबर लंब एडी, एडी को आप क्या माने हो, एच माने हो, और एबी को क्या माने हो, 4 मीटर माने हो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग पार्टीशन फिर से मैं दे रहा हूँ जगह का अभाव होने के कारण। अब फिर से मैं क्या करूँगा कि इन ट्रायंगल ACD, ACD फिर से मैं लूँगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब यहाँ पे भी आपका क्या है, AD है, और आधार क्या है, AC है। टेन थीटा बराबर AD के जगह पे मैं क्या रखूंगा, H, और AC के जगह पे क्या रखूंगा मैं, AC के जगह पे क्या रखूंगा मैं, 9 मीटर रख देता हूं। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर इतना है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 1 बटा कॉट थीटा। पता होगा कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 बटा कॉट थीटा। तो 1 बटा कॉट थीटा बराबर, जब 1 बटा कॉट थीटा बराबर h बटा 9, इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो 1 इंटू 9 बराबर h इंटू कॉट थीटा, या तो 1 इंटू 9 कितना, 9, इसको बटा गुना है तो इधर कर देता हूँ बाई में, इज इक्वल टू कॉट थीटा, या मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा बराबर 9 बटा h। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 और 2 को गुना करें। अब समीकरण 1 और 2 को मैं, ये पार्टीशन थर्ड हो गया, ये आपका फर्स्ट पोर्शन है, ये आपका सेकेंड पोर्शन है, और यहाँ पे आपका थर्ड पोर्शन होगा। समीकरण 1 और 2 को गुना करूंगा तो क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का वैल्यू कितना है, h/4, h/4 इंटू, और इसका वैल्यू कितना है, 9/h, 9/h। आपको पता होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। 9 को h से गुना करूंगा 9h आएगा, और h को 4 से गुना करूंगा तो 4h आएगा। ठीक है, अब मैं इसको इधर कर देता हूं, तो 4h बराबर 9h। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या आ गया, h/4 मीटर। हम लोग क्या किए थे कि ABD को हमने क्या माना था, थीटा, तो मेरा ACD क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। अब हम लोग क्या जाते हैं, इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ACD, तो ACD में भी फिर से वही फॉर्मूला पुट करते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा है AD है, और आधार क्या है, AC है। ध्यान रहे यहाँ पे थीटा जो है सो टेन, थीटा के जगह पे हमको क्या पुट करना होगा, 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AD कितना है, H है, और AC कितना है, 9 मीटर है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर h/9 मीटर। ये मान लो इक्वेशन नंबर आपका 2 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, टेन थीटा है बराबर h/4 मीटर। समीकरण 2 क्या है, कॉट थीटा है, तो h/9 मीटर। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, तो पता होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है वो कितना होता है, वैल्यू 1 होता है। 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर, 4 9 या 36 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या, इसको इधर कर देते हैं, तो 1 इंटू 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू h, तो h बराबर अंडर रूट h स्क्वायर, h बराबर अंडर रूट
36 मीटर स्क्वायर यानी 6 मीटर, 6 मीटर। अतः मीनार के ऊंचाई 6 मीटर है। ये क्या हो गया हमारा? प्रूव्ड हो गया। आप मेरे चैनल को एक बार जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अभी जो है सो एग्ज़ाम तक इसी तरह के प्रश्नों को जो आगामी पीछे वाले प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने का महत्व रखते हैं, उनको मैं बताऊंगा। आप स्टेप बाय स्टेप किया कीजिए। 80 नंबर में मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन पहले करवा दिया था, 5 नंबर का क्वेश्चन आज करवा दिया हूं। तो अब आपका 80 में 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, अब बच गया 70 नंबर का क्वेश्चन। अगला जो हमारा वीडियो में जो सवाल रहेगा वो अगला 5 नंबर का क्वेश्चन से होगा। इसी तरह से आपका क्लास के एग्जाम के पहले जो है सो सारा क्वेश्चन लगेगा कि आप खत्म कर चुके हो। आप 2 क्वेश्चन पे ना टिका रहे, ऐसे ही और प्रश्नों को आप क्या करें, रिवीजन करें। आप देखें इधर उधर और ऐसे ही प्रश्नों को क्या करें, रिवीजन करें। और जितना ज़्यादा हो सके मैथ में क्वेश्चन को बनाएं, क्योंकि मैथ जो है सो प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला फंडा पे ये मैथ काम करता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, झारखंडी जोहार आप सबको।